स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम जो है कक्षा 9वीं के वार्षिक प्रश्न पत्र विषय हिंदी को सॉल्व करेंगे, जो बच्चों जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो बच्चों, प्रश्न पत्र है कक्षा 9वीं विषय हिंदी। तो बच्चों, इस प्रश्न पत्र में टोटल जो है क्वेश्चन 23 हैं और इसमें टोटल समय है बच्चों 3 घंटे का, और इसमें टोटल पेजों की संख्या 8 है बच्चों, और इसमें टोटल जो है मैक्सिमम मार्क्स है बच्चों 75 नंबर। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आप पेन कॉपी लेकर बैठें और प्रश्न पत्र को, क्वेश्चनों को, आंसर को नोट डाउन करें। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि सदुक्री भाषा क्या है। सदुक्री भाषा के बारे में बताना है बच्चों। तो सदुक्री भाषा है जो बच्चों, ये कबीरदास की भाषा को सदुक्री भाषा कहा जाता है बच्चों। कबीरदास की भाषा को सदुक्री भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बच्चों कहा है कबीरदास की भाषा को सदुक्री भाषा। मेघ आय रचना किसकी है। तो बच्चों, मेघ आय रचना जो है वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है मेघ आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कामायनी क्या है। तो कामायनी एक बच्चों एक महाकाव्य है और इसके लेखक हैं बच्चों जयशंकर प्रसाद। कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद। इसमें 15 सर्ग हैं बच्चों। झूरी के साले का क्या नाम था। इसमें बताना बच्चों झूरी के साले का नाम। तो बच्चों, झूरी के साले का नाम था, वो था गया। इसका राइट आंसर है बच्चों गया। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो बच्चों, दो वर्णों के जो मेल से परिवर्तन होता है बच्चों, वो संधि कहलाता है। जैसे आ प्लस आ मिलके बच्चों बड़ा आ बनता है। जैसे विद्या प्लस आलय बराबर होगा बच्चों विद्यालय। तो बच्चों, इसमें आ वा मिलके बड़ा आ हो जाते हैं। तो ये बच्चों वर्ण के मेलों में होने वाला परिवर्तन है। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, इस जलप्रलय पाठ की विधा क्या है। तो इस जलप्रलय पाठ की विधा है बच्चों रिपोर्टाज। क्या बच्चों? रिपोर्टाज। बच्चों, रिपोर्टाज जो है एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका जो है अर्थ होता है बच्चों रिपोर्ट। क्या होता है बच्चों? रिपोर्ट। अर्थात किसी घटना की, आंखों देखी घटना को प्रस्तुत करना या उसकी जानकारी देना बच्चों रिपोर्टाज कहलाती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखते हैं बच्चों रिक्त स्थान में। पहला क्वेश्चन है बच्चों किस कवि को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। बच्चों बताना है। तो भारतीय आत्मा को जो है नाम से जाना जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है बच्चों। माखनलाल चतुर्वेदी जो है मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार थे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या है। तो बच्चों, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम छंद कहलाता है बच्चों। रस को काव्य की क्या कहा जाता है बच्चों। तो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है बच्चों। रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य को ही काव्य कहा जाता है। महादेव वर्मा के बाबा उन्हें क्या कहते थे। तो बच्चों, महादेव वर्मा के बाबा उन्हें क्या बनाना चाहते थे बच्चों, ये पूछना है। तो बच्चों, महादेव वर्मा के बाबा जो उन्हें विदुषी बनाना चाहे थे बच्चों। विदुषी का अर्थ होता है मतलब स्त्रीलिंग के लिए विदुषी आता है बच्चों, और पुल्लिंग के लिए विद्वान का प्रयोग किया जाता था। अगला है उपहास शब्द में बताना बच्चों कि कौन सा उपसर्ग है। तो बच्चों, उपहास शब्द में उप प्लस हास, अर्थात जो है उपसर्ग का प्रयोग किया गया बच्चों। किसका प्रयोग किया गया बच्चों? उप। इसका राइट आंसर है बच्चों उप। इस बार रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पात्र हैं। तो बच्चों, रीढ़ की हड्डी एकांकी में जो कुल पात्र हैं बच्चों वो हैं 6। कितने पात्र बच्चों? 6 हैं। ये पात्र बच्चों इस तरह है। पहला पात्र बच्चों रामस्वरूप है। दूसरा है बच्चों रतन, जो रामस्वरूप का क्या है नौकर है। तीसरा जो पात्र है बच्चों प्रेमा है। चौथा पात्र बच्चों उमा। पांचवा पात्र बच्चों गोपाल प्रसाद और छठवां पात्र बच्चों शंकर। इस तरह टोटल 6 पात्र हैं। निम्नलिखित में कहाँ कथनों के अंदर समझ सत्य असत्य बताना है। कबीर एक समाज सुधारक थे बच्चों, राइट आंसर है। उन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वास कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया बच्चों कबीरदास जी एक महान समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। अलंकारों को अनावश्यक पूर्व कविता के सौंदर्य को कम कर देता है। तो बच्चों, अनावश्यक पूर्व कविता के सौंदर्य को जो पूछ रहा है कि बच्चों अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को क्या कर देता है? कम कर देता है। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बताना है, इसमें सत्य और असत्य बताना। तो बच्चों, ये सत्य है।
इसके बाद है डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। तो बच्चों बताना डांडे जो तिब्बत की सबसे खतरे की जगह है। तो बच्चों ये राइट आंसर है, ये बहुत ही खतरनाक जगह है डांडे। श्यामाचरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। तो बच्चों श्यामाचरण का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में नहीं हुआ था, ये गलत है बच्चों, ये कभी मध्य प्रदेश में हुआ था। हवा से बातें करने का अर्थ तेज गति से भागना है। तो बच्चों हवा से बातें करने का अर्थ तेज गति से भागना है। तो बच्चों ये राइट आंसर है, सत्य है। नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो बच्चों नानी के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, बच्चों ये राइट आंसर है। ये बच्चों मेरे संग की जो औरतें पाठ से लिया गया है, उसके लेखक हैं बच्चों मृदुला गर्ग, जो हिंदी की महान साहित्यकार के रूप में जानी जाती हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, सही जोड़ी बनानी है। इसमें पहले बताना लल दत्त कौन है बच्चों। तो लल दत्त जो है एक कश्मीरी कवित्री हैं, इसका राइट आंसर है बच्चों लल दत्त का कश्मीरी कवित्री, इसका बच्चों राइट आंसर है कश्मीरी कवित्री। दूसरा बच्चों सवैया, सवैया क्या है बच्चों। तो सवैया एक वर्णिक छंद है और इसमें जो है वर्णों की संख्या गिनी जाती है बच्चों इसमें। इसके बाद लेखक की नज़र अटक गई। तो लेखक की नज़र अटक गई बच्चों प्रेमचंद के फटे जूते पर। किस पर नज़र अटकी थी बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते पर। तिफला क्या है बच्चों, तिफला जो है 3 फलों का समूह होता है, जिसमें बेर तो आंवला, हर और बहेरा, ये 3 चीज़ों का मिश्रण बच्चों तिफला कहलाता है। इंद्र का पर्यायवाची बताना है बच्चों, इंद्र का पर्यायवाची होता है बच्चों सुरपति। इसके बाद है विभीषिका, विभीषिका का अर्थ बताना। तो बच्चों विभीषिका का अर्थ होता है भयंकरता से। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शब्द में उत्तर बताना। रसकान किसके अनन्य भक्त थे। तो बच्चों आप रसकान जो है कि भक्त थे वो थे कृष्ण के, कन्हैया के, कृष्ण के अनन्य भक्त थे। और बच्चों इनका जो है वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। इसके बाद है मेघ आए बन ठन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों मेघ आए बन ठन में बच्चों मानवीकरण अलंकार है, मानवीय क्रियाओं का आरोप किया गया है, इसलिए बच्चों से मानवीय अलंकार है। इसके बाद है बच्चों सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था। तो सालिम अली की जो पत्नी का नाम था बच्चों वो तहमीना था। कौन था बच्चों, तहमीना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन संधि कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों आपको याद रखना संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये 3 प्रकार की है। बच्चों सबकी स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। इस जल प्रलय में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया। तो बच्चों इस जल प्रलय में जो बाढ़ के पानी को बच्चों प्रलय का जल कहा गया। क्या क्या है बच्चों, प्रलय का जल, प्रलय का जल कहा जाता है बच्चों बाढ़ के पानी को। अगला क्वेश्चन लेखक मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी। तो जो उन्होंने मन्नत मांगी थी बच्चों कि उसकी पुतोही, जो उसकी पतोही है उसका पहला बच्चा जो है लड़की हो। क्या हो बच्चों, लड़की, पुतोही के पहला बच्चा वो क्या हो, लड़की थी। ये मन्नत उसने मंदिर में जाकर मांगी थी। बच्चों भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो बच्चों आपको पता होगा भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भक्ति काल में जो कवि हुए बच्चों सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, इन्होंने जो है अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को जागरूक किया, लोगों को समाज में प्रेरित किया। इसके बाद नई कविता की 2 विशेषताएं बताना है। तो बच्चों नई कविता की 2 विशेषताएं क्षणवाद का महत्व है और दूसरी विशेषता बच्चों प्रयोगों में नवीनता। इसके बाद बच्चों माखनलाल चतुर्वेदी और सरदार सक्सेना के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मानसरोवर, मानसरोवर में से कबीर का क्या आशय है। तो बच्चों मानसरोवर से जो कवि का आशय है जहाँ मन रूपी सरोवर, जहाँ स्वच्छ विचारों का जल भरा होता है, मन रूपी सरोवर, ऐसा सरोवर जिसमें बच्चों स्वच्छ विचारों का जल भरा हो, वो बच्चों मानसरोवर कहलाता है। कवि पंत ने गाँव को मरकत, दिव्य और खुला क्यों कहा गया, इसको प्रश्न उसको उत्तर बताना है। किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई बच्चों। तो अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, अंग्रेजी शासन। बच्चों को काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। रस की परिभाषा लिखते हुए रस के अंगों को बताएं। तो बच्चों रस की परिभाषा है रस कि किसी काव्य को पढ़ने सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है वो रस कहते हैं। और बच्चों रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। दोहा छंद की परिभाषा लिखना है बच्चों। दोहा एक अर्धसम जाति के साथ अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके बच्चों पहले तीसरे में 13-13 और दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। महाकाव्य खंड का भी परिभाषा लिखता हूँ बच्चों। महाकाव्य जो होता है इसमें जो है पात्रों की संख्या ज़्यादा होती है और खंडकाव्य में पात्रों की संख्या कम होती है। महाकाव्य में बच्चों कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए, जबकि खंडकाव्य में ऐसा होना अनिवार्य नहीं है। उपमा अलंकार की परिभाषा लिखना बच्चों। जहाँ 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है।
इसके बाद है गद्य की प्रमुख विधाएं बच्चों। गद्य की प्रमुख विधाएं कहानी, नाटक, उपन्यास, ये सब बच्चों गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। निबंध विधा की दो विशेषताएं रहती हैं बच्चों। निबंध कई प्रकार के होते हैं, विचारात्मक, भावात्मक। और निबंध में बच्चों जो कोई भी लेखक अपने विचारों को स्वच्छंदता पूर्वक वर्णन करता है सजीवता के साथ। महादेव वर्मा तो हरिश्चंद्र परसाई की दो रचनाएं और भाषा से ही लिखना है। महादेव वर्मा की रचना बच्चों निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी। और हरिश्चंद्र परसाई की रचना बच्चों प्रेमचंद के फटे जूते, इनकी रचनाएं। कि घटनाओं से पता चलता है हीरा मोती की गहरी दोस्ती थी और दो बैलों की पाठ्यधारा बताइए। तो बच्चों इसमें इसका उत्तर बताना है। और दूसरा, सालेम अली पक्षी प्रेमी कैसे क्यों बने? क्योंकि बच्चों बचपन में उनकी जो है एयरगन से पक्षी की मृत्यु हो गई थी, तभी से वो पक्षियों से बहुत प्रभावित हो गए और उन्हें पक्षियों को जो प्रति अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है, लिखना है बच्चों। तिब्बत यात्रा तक वहाँ लेकर संस्कृतियाँ किन कठिनाई का सामना करना। निम्न के मुहावरों का अर्थ लेंगे। अंधे की लाठी का मतलब होता है बच्चों एक मास सहारा, और ईद का चांद होता है बहुत दिनों बाद दिखा जाए। नेपाल शब्द की परिभाषा अर्थ सही लिखना है। और बच्चों ये दिया है रीढ़ की हड्डी एकांकी के आधार पर गोपाल प्रसाद के चरित्र की विशेषताएं। इसके बच्चों निम्नलिखित में से काव्यांश का संदर्भ प्रसंग से व्याख्या लिखना है। और इस तरह बच्चों इसमें भी जो है इसमें गद्यांश दिया है और इस गद्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या लिखना है। इसके बाद जो योग का महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखना है। योगा पर पानी बचाने के लिए विज्ञापन तैयार करना है बच्चों। निम्नलिखित इसके बाद अपठित पद्यांश गद्यांश को पढ़कर पूछे प्रश्नों के उत्तर लिखना है बच्चों। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक देखते हैं। प्रश्न क्रमांक बच्चों ये 22 है। 22 में अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क के लिए आवेदन पत्र लिखना है। इसके बाद वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखना है। और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा से सारगर्भित निबंध लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण बच्चों, कारण और निदान, विद्यार्थी और अनुशासन, वृक्षारोपण आज की आवश्यकता, जीवन में खेलों का महत्व और कंप्यूटर की उपयोगिता। तो बच्चों इस तरह हमने आज एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र देखा जो आपकी जो है वार्षिक परीक्षा के लिए बच्चों बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो बच्चों आपसे आग्रह है कि आप इन प्रश्नों को हल करें और इनको बार बार अभ्यास करें। बच्चों जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप जो है एक सफल व्यक्ति नहीं बन सकते जीवन में। इसलिए आप अभ्यास करें, इनको लिखें और बार बार इनको पढ़ें ताकि आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकें। बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चों, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो बच्चों नए प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।